आज की वीडियो में थंबनेल तो जैसे आपने देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि होटल मैनेजमेंट में आपका क्या स्कोप होने वाला है, क्या फ्यूचर होने वाला है। कई सारे नए ज्वाइनर हैं जो अभी होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं या अभी स्टूडेंट हैं, तो कईयों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड कि होटल इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से इसमें काम किया जाता है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा होटल मैनेजमेंट के स्कोप के बारे में, और अगर आप चूज करना चाहते हैं कोई डिपार्टमेंट तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आज दूंगा। होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको 10 टिप दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुबई आने की सोच रहे हैं और यहाँ जॉब करने की सोच रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें 10 पॉइंट्स मैंने आपको शेयर करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बिफोर कम टू दुबई। आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर इन होटल मैनेजमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, शेफ से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में आने की सोच रहे हैं और उससे रिलेटेड नॉलेज आपको गेन करनी है तो आप मेरे वीडियो के थ्रू गेन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को देसी ब्लॉगर, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड पोस्ट डालता हूँ और अपने भी कई सारे पोस्ट डालता हूँ जिनको देख के आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो जाइए इंस्टाग्राम में देसी ब्लॉगर सर्च करिए और डू फॉलो, आपको लिंक सारे नीचे मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं और उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप अपना स्कोप, अपना फ्यूचर बना सकते हैं होटल मैनेजमेंट में। पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको इस वीडियो में कई सारे नॉलेज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होटल मैनेजमेंट जो है एक सर्विस इंडस्ट्री है। इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको? अपने गेस्ट को, गेस्ट की नीड को, गेस्ट को जो भी जरूरत होगी उसको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं और उस हैप्पी करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें हम कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने कई सारे डिपार्टमेंट के नाम इसमें सुने होंगे होटल इंडस्ट्री में, जैसे आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आपका स्पा हो गया, पूल हो गया। बहुत तरह के डिपार्टमेंट इसमें होते हैं, मगर मेनली जो है इसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं जो सबसे मेन होते हैं, जिनके बगैर होटल इंडस्ट्री नहीं है। तो इन 4 डिपार्टमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे और उसमें से आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चूज कर सकते हैं, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है फ्रंट ऑफिस। ये डिपार्टमेंट जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसे डील करना पड़ता है गेस्ट से, और उसके अलावा उनके पास कई तरह के कॉल्स आते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, बुकिंग आते हैं, उनको कॉल पिकअप करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है गेस्ट को। सारे मेल आते हैं, करना चाहते हैं तो वो मेल के थ्रू बुकिंग करते हैं, उनको रिप्लाई करना पड़ता है। कई सारे डायरेक्ट कॉल करते हैं, कॉल रिसीविंग करनी पड़ती है, रूम से कॉल आते हैं, रेस्टोरेंट से कॉल आते हैं, हर जगह से कॉल आते हैं। तो फ्रंट ऑफिस का काम क्या होता है कि उनको गेस्ट से डायरेक्ट बात करनी पड़ती है और उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। तो कई सारे कॉल्स उनको रिसीव करने पड़ते हैं, कई सारे मेल चेक करने पड़ते हैं, और उसके अलावा सबसे पहले तो उन्हें गेस्ट को वेलकम करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है होटल में वो होता है फ्रंट ऑफिस में। तो फ्रंट ऑफिस में जो है सबसे पहले आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है, उसे हैप्पी करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, और उसे इस तरह से कन्विंस करना पड़ता है कि वो दोबारा इस होटल में आए, और उसे ये बताना होता है कि ये होटल उसके लिए बेस्ट है। तो ये कई सारे, इसके अलावा भी कई सारे काम हैं जो फ्रंट ऑफिस के काम होते हैं। इस डिपार्टमेंट में अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो इंग्लिश की, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द हाउस होता है और इसमें सबसे पहले जो है फ्रंट ऑफिस को इंटरेक्ट करना पड़ता है गेस्ट के साथ। तो अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं। अगर आप अच्छे कैटेगरी के, अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं तो डिफरेंट कंट्री नेशनैलिटी के जो है गेस्ट आपके पास आते हैं, जिनसे आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, बट जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें आपको बात करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो बहुत बड़ी बात है और आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा आपका जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपको फ्रंट ऑफिस में जाना है तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी से मतलब मेरा ये है कि आपकी ग्रूमिंग जो है, हाइजीन जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बैक ऑफ द हाउस होते हैं, उनको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना नहीं पड़ता है, तो वहां पर भी हाइजीन की जरूरत पड़ती है, आपकी ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है। मगर मेन जो चीज है ना वो फ्रंट ऑफिस में है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस फ्रंट होता है और उसे सबसे पहले गेस्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। तो आपकी पर्सनालिटी का होना, हाइजीनिक होना, ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप गेस्ट से बात कर रहे हैं, आपके बाल बिखरे हुए हैं या हेयर स्टाइल बनाई हुई है या आपने नेल्स बढ़ाए हुए हैं, या कान में कुछ पहना हुआ है, तो गेस्ट जो है आपके साथ कन्विंस नहीं हो सकता, ठीक है, गेस्ट चला जाएगा। तो फ्रंट ऑफिस में ग्रूमिंग का, हाइजीनिक का ख्याल बहुत ज्यादा रखा रहता है। तो आपका हाइजीनिक लेवल भी अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश
अगर आती है तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रंट ऑफ द हाउस होता है फ्रंट ऑफिस, और उसको सबसे पहले इंटरेक्ट करना पड़ता है गेस्ट के साथ। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो सबसे पहले गेस्ट के साथ बात कर रहा है। कई लोग होते हैं ना कि एक फ्रेंड सर्कल होता है, उनका ग्रुप होता है, उनमें एक इंसान ऐसा होता है जिसका बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि सारे लोग उसके साथ बात करना चाहते हैं, है ना। तो उसी तरह से आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो अच्छा होना चाहिए कि आप गेस्ट के साथ बात करो तो लगना चाहिए गेस्ट को कि हाँ, तो झट से कन्विंस हो जाए। तो अगर मैनेजर है, आपका सुपरवाइजर है, अगर आप उनसे भी बात करते हो तो आपका बोलने का तरीका, बोलचाल इस तरह से होना चाहिए कि अगला इंसान फटाफट से कन्विंस हो जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश और हाइजीनिक लेवल, 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपने होने बहुत जरूरी है अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है और अच्छा कैरियर बनाना है फ्रंट ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस में अगर आप पास हो जाते हैं, मतलब अगर आप कैरियर बनाते हैं आगे, तो इसमें आप बनते हैं रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, कॉन्क्रीज होते हैं आप होटल में, क्रूज में और एयरलाइंस में, और बहुत तरह की अदर कंपनियां हैं जिनमें आप अपनी जॉब लगा सकते हैं फ्रंट ऑफिस में। दूसरा डिपार्टमेंट जो कि मोस्ट कॉमन डिपार्टमेंट और मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट है, जो कि है किचन डिपार्टमेंट, जिसमें कि हम हैं। तो जो गेस्ट होटल में आता है वो 2 ही चीजों के लिए सबसे ज्यादा आता है, एक तो रहने के लिए और एक खाने के लिए। तो रहना जो है वो फ्रंट ऑफिस कन्विंस करता है और खाना किचन से होते हुए जाता है। तो किचन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है होटल में। इस डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, मगर फिर भी आपको इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे कुजीन्स के खाने बनाने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ इंडिया का ही खाना बना रहे हो, आपको अलग अलग नेशनलिटी का खाना बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है, चाइनीज बेकरी, पेस्ट्री, आपका थाई, आपका जैपनीज, आपका सुशी, आपका कॉन्टी, आपका इटालियन, फ्रेंच, सब कुछ आपको इसमें बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे होटल में काम कर रहे हो, 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी के गेस्ट आते हैं और उनको अपना खाना खाना होता है। तो इसके लिए वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं किचन में, जहाँ पर कि अलग अलग तरह के शेफ्स होते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग कुजीन का खाना बनाते हैं जो कि डायरेक्ट सर्व किया जाता है आपके गेस्ट को। इस कुजीन का खाना बनाना है ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में है या आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। डिपार्टमेंट से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाया है कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है किचन में। अगर आप नहीं देखा तो मेरे शेफ इन्फो वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे शेफ से रिलेटेड वीडियो मैंने डाले हुए हैं। उनमें से एक वीडियो है जो कि है बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है किचन में, तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बताया है। और अगर आप चूज करने की सोच रहे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिए। क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है पूरी डिटेल, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। तो किचन में जाने के बाद आप डिफरेंट नेशनलिटी का, डिफरेंट कुजीन का खाना बनाते हैं, और इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए, तब जाके आप एटलीस्ट डिप्लोमा कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है और जो कि मैं अपने हर फॉलोवर और हर सब्सक्राइबर को बोलता हूँ कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको हाथों से काम करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा मेहनत इंसान की कब लगती है? जब वो अपने हाथ से काम कर रहा है। तो ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर हाथ से ही काम होता है 99%। तो यहाँ बहुत मेहनत है, और शुरू के जो 5, 6, 7, 8 साल होते हैं ना, बहुत मेहनत वाले होते हैं और बहुत स्ट्रगलिंग वाले होते हैं, बट वो जिसने निकाली है ना वो जरूर सक्सेस होता है। ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ। इस डिपार्टमेंट में क्लीन रहना पड़ता है और फूड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि म्युनिसिपैलिटी किचन से रिलेटेड होती है बेसिकली, बट पूरे होटल में भी वो चेक करती है म्युनिसिपैलिटी, बट बेसिकली जो है वो आपकी किचन में चेक करती है, क्योंकि किचन में ही खाना बनता है और खाने से ही कई तरह की बीमारियां होती है। तो म्युनिसिपैलिटी जो है मेन उनका जो फोकस होता है वो किचन में होता है। हर जगह देखते हैं वो, हर डिपार्टमेंट देखते हैं, मगर मेन फोकस जो होता है उनका खाने में होता है, किचन में होता है, क्योंकि खाना सर्व किया जाता है गेस्ट को और गेस्ट बीमार पड़ सकता है खाने से। तो इसमें क्लीनिंग का, हाइजीन का और हार्ड वर्क का होना बहुत जरूरी है। सो किचन में अगर आप अपना कैरियर बनाते हैं, इसमें अगर आप अपना स्कोप देखते हैं, तो फ्यूचर में आप इसमें एक प्रोफेशनल शेफ बन सकते हैं, सेलिब्रिटी शेफ बन सकते हैं होटल में, क्रूज में और बहुत सारे अदर प्लेसेस में। तो अब हम आते हैं तीसरे डिपार्टमेंट में जो कि है F&B। F&B से मतलब है फूड एंड बेवरेज। सो मतलब खाना और पीना, खाना पीना जिसमें सर्व किया जाता है उसे बोलते हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में आपको खाने से रिलेटेड या पीने से रिलेटेड जो भी सामान है वो आपको गेस्ट को सर्व करना पड़ता है। आपका काम होता है इसमें गेस्ट को सेटिस्फाई करना, क्योंकि आप जो है गेस्ट को खाना तो देते हैं मगर उसके साथ बातचीत करते हैं, उसे और कन्विंस करते हैं, उससे मेल मिलाप करने की पूरी कोशिश करते हैं, फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश करते हैं, और उससे आपको इस तरह से कन्विंस करना है कि आप इवन उससे टिप निकाल सको, या तो आप उसको रेगुलर गेस्ट बना सको। नेक्स्ट टाइम जब वो गेस्ट आए तो आपको पहचाने और आप गेस्ट को पहचान सको। तो इसमें सेटिस्फाई करना, कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। ये चीज आपको जरूर आना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपका होता है हाई क्वालिटी सर्विस देना, क्योंकि
जब आपकी क्वालिटी सर्विस नहीं होगी तो गैस दोबारा नहीं आएगा। अगर आपके खाने देने का तरीका अच्छा नहीं है, या खाना देते वक्त आप जो बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, या आप किस तरह से ऑर्डर ले रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो सर्विस अगर आप अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो गैस दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो ये चीज का होना बहुत जरूरी है। इस डिपार्टमेंट को करने के लिए आपको 10th पास होना बहुत जरूरी है, हाई स्कूल होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है हाइट में या कोई मोटा है तो वो नहीं कर सकता, बट पर्सनैलिटी से मेरा मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रूमिंग और हाइजीन से है। अगर आप अच्छे से वेल मेंटेन रहते हैं तो जरूर आप इस डिपार्टमेंट में अपना करियर बना सकते हैं, अपना स्कोप देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे डिपार्टमेंट की तरफ, जो कि है हाउसकीपिंग। ये डिपार्टमेंट तो आपको पता ही है कि इस डिपार्टमेंट क्या होता है। हाउसकीपिंग जो है उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्लीनिंग की होती है। तो हाउसकीपिंग वाले रूम में जाते हैं, रूम में बेड ठीक करते हैं, बाथरूम ठीक करते हैं, वॉशरूम, किचन, आपका जो भी रूम, जितने भी रूम है अंदर, तो वो सब अच्छे से अरेंज करते हैं। चाहे वो बेड हो गया, सोफा हो गया, मतलब रूम का कोना कोना उनका क्लीन करने का काम होता है, सेट करने का काम होता है। और उनका काम होता है कि वो थीम चूज करे अपने होटल के लिए, कि अपने होटल को हमने किस थीम में डिसाइड करना है, या कोई रूम को किस थीम में डिसाइड करना है। अगर कोई अपने हॉलिडे के लिए आ रहा है, अगर कोई अपने वेकेशन के लिए आ रहा है, अगर कोई बर्थडे मनाने सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है, या अगर कोई अपने हनीमून पे आ रहा है, तो उन्हें किस तरह की थीम रखनी चाहिए रूम में, किस तरह से डेकोरेशन करना चाहिए, ये सारे काम। अब कोई फंक्शन हो गया तो उसमें सारे काम, किस तरह की थीम होनी चाहिए, ये सारा काम जो है हाउसकीपिंग के अंडर में आता है। तो अगर आप हाउसकीपिंग में कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको हाई स्कूल होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है, और हार्ड वर्क होना भी जरूरी है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भी हाथों का ही काम होता है। तो ये डिपार्टमेंट, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग जो है ना इसी डिपार्टमेंट में होती है। और हाउसकीपिंग में जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है ना वो बहुत ही लेट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग हाउसकीपर ही बन के रह जाते हैं, वो आगे सुपरवाइजर भी बनते हैं। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें मुझे लगा है कि हाउसकीपिंग में आगे बढ़ना, स्कोप जो है ना इसमें वो थोड़ा सा है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट में आप अपनी सोर्स लगा सकते हैं, आप अपना हार्डवर्क दिखा सकते हैं, या आप दूसरे होटल में चेंज करके अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। मगर ये डिपार्टमेंट ऐसा है, इसमें अगर आप होटल में जाओगे तो आपको आगे बढ़ने में उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी जितनी अदर डिपार्टमेंट में मिलेगी। तो ये 4 डिपार्टमेंट है जो कि मेन डिपार्टमेंट है पूरे होटल के, और इनके बिना होटल चल ही नहीं सकता। होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ना कुछ पॉइंट आपने नोट करे होंगे, और होप आप इनमें से अपना डिपार्टमेंट जरूर चूज करोगे। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि है देसी ब्लॉगर। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, डायरेक्टली मुझसे चैट करना चाहते हो, तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं आपको कंसल्टेंसी का भी नंबर दूंगा, जो कि मुझे लगता है कि जेन्युइन है। मैं अपनी तरफ से गारंटी नहीं दूंगा, मगर मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेस्ट कर सकता हूं नंबर, और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं अब्रॉड के लिए। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। 200 लाइक अगर आते हैं तो मैं जरूर अगला वीडियो इंफॉर्मेटिव लाऊंगा, और बहुत जल्दी लाऊंगा। तो वीडियोस में ला रहा हूं क्योंकि मुझे जिस तरह सपोर्ट मिलेगा उस तरह से मैं अपने वीडियो की स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूं अपने काम में, और इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो भी बनाऊं और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालूं और अपडेट करते रहूं। बट 200 लाइक आएंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो बहुत जल्दी आए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।